हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। और आज हम करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होने हैं या उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके क्वेश्चंस को किस चीज को दिमाग में रख के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सब मैं इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, नंबर लाइन, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दी गई इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 1 और 2, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज इसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम करने वाले हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो ठीक है, तुम्हारे जो क्वेश्चन है इस लाइन के इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इस लाइन की इस तरफ तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, इधर मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। तो क्वेश्चन जो है ये टुकड़ों में पूछा गया है, तो टुकड़ों में आंसर करते हैं। सबसे पहला टुकड़ा है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 कोई रैशनल नंबर है? तो सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरा टुकड़ा, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? क्या हम इसको बटे की शक्ल में p by q की शक्ल में लिख के दिखा सकते हैं कि 0 रैशनल नंबर कैसे है जिसमें p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो? तो हाँ भाई, कर सकते हैं। इसमें हम 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 भी तो 0 ही होता है। तो 0/1 हम ऐसे इसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, जहां वेयर p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1 है। और क्यों, क्योंकि 1 है तो ये 0 के बराबर भी नहीं है, और 0 और 1 एक इंटीजर भी है। तो हो गया ना कि 0 को हमने बटे की शक्ल में लिख दिया, p by q की शक्ल में लिख दिया। ये p by q की शक्ल में हमने 0 को लिख दिया और 0/1 करके लिख दिया ना, लिख दिया। और जिसमें उन्होंने कहा था p और q इंटीजर होने चाहिए, तो हाँ है, p 0 है, q 1 है और 0 और 1 इंटीजर है। और उन्होंने बोला q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 भी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया तुम्हारे सामने, और एग्जाम में तुम्हें बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन के लिए इसको जरा इरेज कर देते हैं और हम देखेंगे अब सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब तुम्हारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। हाँ, तो ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। और मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जब हमें रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, है ना, उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो जितने रैशनल नंबर निकालने हैं ना, उसमें एक ऐड कर दो। हमें कितने निकालने हैं? हमें क्या करना है? हमें निकालने हैं 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। और हमें निकालने हैं 6 रैशनल नंबर्स, तो हमें इसमें एक ऐड करना होगा। कितना बन गया? 7। और अब हमें क्या करना है? हमें 3 को इस तरह से लिखना है कि इसके डिनोमिनेटर में 7 रहे। मतलब हमें 3 को बटे की शक्ल में लिखना है और वो इस तरह से कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 7 रहे। तो ऐसा किस तरीके से होगा? अब देखो, ये मैं ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखूं कि मेरे पास 3 आए, ये कैसे पता चलेगा? तुम देखो कि तुमने जो चीज नीचे रखी है
उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, तो वही ऊपर रख दो। अब सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं 7 को इससे काटूंगा तो 3 आएगा ना, क्योंकि देखो ऐसे 7 3 जा 21 आएगा, तो ये 3 हो गया ना बराबर। तो अब आया समझ में मैंने किया क्या। मैं दोबारा बता देता हूं कि मैंने क्या किया है, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो। दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जितने रैशनल नंबर्स निकालने थे मैंने उसमें एक ऐड कर दिया, आया 7। अब इसमें जो 2 नंबर्स मुझे निकालने हैं, अब इन दोनों को मुझे बटे की शक्ल में बताना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, जिससे जो नीचे डिनोमिनेटर है वो वाला नंबर आए जो इसमें एक ऐड करके आया है, और ऊपर हमें कुछ ऐसा नंबर रखना है जो नीचे वाले नंबर से उस टेबल पे कट जाए जो हमें चाहिए। जैसे कि 7 3 जा 21 होता है, तो मैं यहां पे 21 रखूंगा क्योंकि इसको कट करके 3 ही आएगा। आया समझ में। और देखो मुझे पता चल रहा है कि पिछले लेक्चर में भी कई स्टूडेंट्स को शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा ये मेथड समझ ना आया हो, तो मैं एक चीज और तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा और आसानी से बताता हूं तुम्हें। सबसे पहला स्टेप तो तुम्हें यही करना है कि जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उतने में एक ऐड कर देना है। कर दिया, 7 आ गया। अब तुम क्या करो, ये जो 3 है ना, इसको बटे की शक्ल में ना तुम ऐसे लिख दो 3/1, इतना तो कर सकते हो, लिख दिया। अब जितना आया इसमें 1 ऐड करके उतना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना करके मेरे पास क्या आया, 21/7। तो ये जो 3 है ये आ गया 21/7, ठीक है। अब तो समझ आ गया, अब तो कर लोगे। 3 को कर लिया, ऐसे ही अब हम 4 को भी करेंगे। और इसको तुम्हें एग्जाम में या फिर क्लास में अगर टेस्ट है तो उसमें लिखना कैसे है, इसे लिखना इस तरीके से है, जरा ध्यान से देखना। लिखना ऐसे है कि 3 = 21/7 है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें क्लास में कोई पूछता है कि ये 21/7 के बराबर कैसे हुआ, तो तुम कह देना कि इसको कट करके देख लो, ये 7 3 जा 21 आएगा, 3 = 3 हो जाएगा। तो इसलिए सीधी सी बात है। बाकी उन्हें क्या पता कि तुमने किस ट्रिक से निकाला है, ठीक है। आगे आया 4। अब 4 को बटे की शक्ल में लिखने के लिए लिख दो 4/1, और इसको इसमें एक ऐड करके आया था 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, ये आ गया 28/7। यानी जो 4 है वो किसके बराबर आया, 28/7 के। 4 किसके बराबर आया, 28/7 के। और हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब 3 क्या है, 21/7, 4 क्या है, 28/7, तो इनके बीच के नंबर कौन से होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये रहे मेरे 6 रैशनल नंबर्स जो मुझे निकालने थे, ठीक है। खुश हो। और तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में ये बना के डब्बा मत बना देना, यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए बनाया है मैंने। इरेज भी कर देता हूँ और कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओ और एग्जाम में डब्बा बना के आ जाओ और तुम्हें टीचर अंडा दे दे। हाँ नहीं तो अंडा मतलब 0 दे दे, कुछ गलत मत सोचना भाई। हाँ नहीं तो उल्टा पुल्टा सोचते रहते हो तुम लोग भी। हाँ तो अब लास्ट में जो तुम्हें लाइन लिखनी है वो लिखनी है कि इस तरीके से 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 27/7। तो ये है, मैं फिर डब्बा नहीं बनाऊंगा और तुम कहोगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। यहाँ तो मैं लिखना होगा पहले कि 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर
फिर ऐसे करके ये लिखना है। तो ऐसे तुम अपना कंप्लीट आंसर लिखोगे। कैसे करना है मैंने डिटेल में बता दिया। वहाँ एग्जाम में तुम्हें इस तरीके से लिखना होगा 3 = 21/7, 4 = 28/7। और ये 21/7 के बराबर कैसे आया, 28/7 के बराबर कैसे आया, वो मैंने बता दिया। पर एग्जाम में तुम उस तरीके से निकालना मत, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख देना। और वो निकालने के लिए तुम रफ वर्क कर लेना साइड में, या फिर पीछे रफ वर्क कर लेना। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। चलो इसे इरेज कर देता हूं मैं पहले। तो देखो, मैं हर क्वेश्चन को तुम्हें करवाने के बाद साइड हो जा रहा हूं, तो खुद बीच में वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। मैं बार बार नोट करने के लिए तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा, खुद ही वीडियो को पॉज करो, नोट करो। साइड तो मैं हो ही जा रहा हूं, अभी भी हुआ था मैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। उसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो कैसे करेंगे। अब देखो, हमें ना जब अकेले अकेले नंबर थे 3 और 4, तो उसको बटे की शक्ल में लाने के बाद जितने नंबर निकालने थे उसमें एक ऐड करने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। पर यहां तो ये पहले से बटे की शक्ल में है, तो सीधा सीधा इसमें पहले एक ऐड करो, आया 6। तो 3/5 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 = 18, 5 6 = 30, तो यह आया 18/30। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम इसे किस तरह से लिखोगे, तुम इसे लिखोगे कि 3/5 जो है, 3/5 जो है ये 18/30 के बराबर है ना। उसके बाद 4/5 का भी ऐसे ही ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, और मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 4 6 आ गया 24, 5 6 आ गया 30, तो 24/30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 बराबर है 24/30 के। और हमें नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो 3/5 और 4/5 निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 4/5। अब इनके बीच में जो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, वो निकालने के लिए ये जिसके बराबर है उसे देखो, 18/30 और 24/30। इनके बीच में 5 नंबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये रहे वो 5 रैशनल नंबर जो हमें चाहिए थे। वैसे ही नीचे तुम वही लाइन बना के लिख दो कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/20, oh 20 नहीं 30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये लो हो गया। तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन नंबर 3। नोट कर लो, मैं साइड हो चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अगर नहीं किया तो वीडियो को पीछे करो, फिर से पॉज करो और फिर नोट करो, ठीक है। चलो 4th सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि वो सही है या गलत है, और सही है तो क्यों और गलत भी है तो क्यों, रीजन के साथ में। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 4 करते हैं। उसकी सबसे पहली स्टेटमेंट है
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो वो कहते कि हर नेचुरल नंबर जो है वो एक होल नंबर है। तो क्या यह बात सही है? तो भाई हाँ सही है, ट्रू। कैमरा हिल गया क्या? ठीक है, सही है, ट्रू है। मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं, एक सेकेंड। कैमरा बिल्कुल सही है, चलो ट्रू। तो ये बात सही है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले हमने बता दिया ट्रू या फॉल्स। अब हम बताते हैं रीजन कि ऐसा क्यों है। रीजन, क्योंकि यार नेचुरल नंबर जो होते हैं, या मैं इतना बड़ा नेचुरल नंबर्स लिखने से अच्छा है कि जिस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, वो लिखता हूं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें कौन से नंबर होते हैं। इसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक। और जो होल नंबर होते हैं उसमें कितने नंबर होते हैं? उसमें 0 1 2 3 करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे। तो नेचुरल नंबर्स, वो कह रहे हैं कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो भाई ये सही तो है, गलत थोड़ी ना है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। ये देखो ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक है। अब वही चीज होल नंबर में भी तो है, तो ये बात सही है। पर वहीं अगर तुमसे पूछा गया होता कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। पर अगर मैं तुमसे उल्टा पूछ लूं, जो कि पूछा गया है कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हाँ वो होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर है ना वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। मतलब होल नंबर जो है वो बड़ा है, नेचुरल नंबर होल नंबर का बेटा है। यानी कि तुम समझ लो कि होल नंबर W अगर इतना बड़ा है तो नेचुरल नंबर उसके अंदर छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, पर होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कभी नहीं आ सकता। कभी भी एक पापा अपने बेटे से छोटे नहीं हो सकते। तो इसलिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, ये ट्रू है। पर अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाता कि होल नंबर नेचुरल नंबर होगा क्या, तो वो ट्रू नहीं होता। जो तुम्हारी एग्जांपल नंबर 1 या 2 में से कोई एक एग्जांपल नंबर थी, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें हमने इसका उल्टा क्वेश्चन किया था कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो उसमें मैंने तुम्हें वैसे भी बताया था कि ये फॉल्स है। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उन्हें तो पता चल गया होगा कि यही ट्रू है। तो बस यही है, रीजन यही है कि नेचुरल नंबर में इतना होता है, होल नंबर इतना होता है। एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा इसको लिखना है तो तुम इस तरीके से लिखोगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज whole number contains every number which is present in natural number। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं, जो होल नंबर हैं, उनमें कंटेन्स का मतलब उसमें है, उसमें वो हर नंबर है जो नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुम ये स्टेटमेंट लिख सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो तुम इतना लिखो। अब मैं इसकी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलता हूं। ठीक है, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके इस पार्ट को। ला 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 हो ला ला।
चलो गाना गाते हैं, तुम भी गाना गाओ, मैं नहीं गाना गा सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। चलो आगे, सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर है? इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते थे भाई साहब, बताओ। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते थे z से, तो वो कह रहे हैं कि कर हर एक इंटीजर होल नंबर है? क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? तो नहीं, फॉल्स। अब बात आती है इसके रीजन की, क्यों नहीं है। तो देखो यार, रीजन ये सिंपल है। होल नंबर में, सॉरी सबसे पहले इंटीजर में -1 आता है। -1 इज एन इंटीजर, पर -1 कोई होल नंबर नहीं है, बट इट इज नॉट एन होल नंबर। या एन मत करो, इट इज नॉट अ होल नंबर। चलो ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा कि क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर है, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। रीजन उन्होंने पूछा तो क्यों, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि -1 जो है, क्योंकि वो एक इंटीजर है पर वो एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर माइनस वाला नंबर नहीं आता। उसमें सिर्फ 0 से लेकर आगे जितने भी इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके वो आते हैं, उसमें ये -1 नहीं आता। और -1 क्या, माइनस का कोई नंबर नहीं आता, ना ही होल नंबर में कोई बटे की शक्ल वाला आता है। तो इसीलिए ये रहा इसका आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तब तक तुम इसे नोट करो। कर लिया होगा वीडियो पॉज करके मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलो। तीसरा पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर एक होल नंबर है। हर रैशनल नंबर एक होल नंबर है क्या? रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, तो वो पूछ रहा है क्या हर एक रैशनल नंबर कोई होल नंबर है क्या? तो हर एक रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं हो सकता है, फॉल्स है ये भी। अब रीजन क्यों नहीं हो सकता है, लिखने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो यार, जो रैशनल नंबर होता है उसे बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, बराबर है, तुम्हें पता है। और जो रैशनल नंबर में अगर मैं तुमसे कहूं 3/4 या 1/2, तो ये 3/4 या 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि होल नंबर सही और बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 करते करते इन्फिनिटी तक। 1/2 या 3/4 या इस तरीके की बटे की शक्ल का कोई होल नंबर नहीं होता। अब तुम कहोगे सर होल नंबर भी तो इंटीजर होते हैं सारे। हाँ, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, पर सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। और शायद मैंने गलत बोल दिया। अब तुम कहोगे सर कि जो होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होते तो हैं, तो मैं क्या, हाँ ठीक है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 0/1 करके लिख सकते हैं, 1 को 1/1 करके, 2 को 2/1 करके, 3 को 3/1 करके। अरे पर हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा, ये तुमसे किसने कह दिया? अब 3/4 अगर मैं बोलूं, या चलो 1/2 अगर मैं बोलूं, तो 1/2 होल नंबर में कहां आता है? 1/1 आता है ना, 2/1 आता है ना, 1/2 थोड़ी आता है। वो तो बटे की शक्ल में कुछ और ही हो गया ना। तो इसलिए, क्योंकि हर एक होल नंबर जब एक रैशनल नंबर होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, याद है ना। क्योंकि होल नंबर जैसे कि अगर 1 है तो उसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, 1/1। अगर 2 है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, 2/1। 3 है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, 3/1। ये होल नंबर की कहानी के लिए मैं बता रहा हूं, आया समझ में? अब ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो मैं समझाने के लिए बताया है कि होल नंबर जो हैं वो इस तरह से रैशनल नंबर में होते हैं, पर हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो ऐसा नहीं होता। रीजन में अब तुम लिख सकते हो कि 3/4 इज अ रैशनल नंबर but it is not
अ होल नंबर। ठीक है, हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। तो इसको भी मैं इरेज करूं, कर देता हूं। इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है कंप्लीट। बड़ा बड़ा लिख देता हूं, एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली है कंप्लीट। कंप्लीट। चलो, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।